हम किसी की शादी में जाकर क्या करेंगे आकाश? मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे घर ले चलो। मुझे अपने घर वापस जाना है। मनी तो हम हासिल नहीं कर सकते, हम हार गए आकाश। ऐसा किसने कहा? रानी, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। कौन सा रास्ता? अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम जाके इस शाही बगीचे में मेरा इंतजार करो, मैं मणि लेके वहीं पहुंचूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे है? सैनिक! सैनिक! देखिए मेरी मुश्किल को और में बढ़ाइए। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे बस ये मणि चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिए आप। रानी जी कभी नहीं। रानी जी प्लीज। कभी नहीं। मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? इसका मतलब शत्रुपा ने हमसे झूठ कहा। राजकुमारी जी प्लीज हमें माफ करना, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस ये मणि चाहिए थी मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के परिवार को बचाने के लिए। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। सैनिकों! सैनिकों! ये क्या हो रहा है ये सब? कितनी भोली हो तुम। इसीलिए तो अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि मैंने आकाश से कहा था कि अगर वो तुमसे मणि लेगा तो तुम मर जाओगी। अब इस झूठ को सच बनाने के लिए तुम्हें मरना होगा, तभी तो आकाश मेरे पास रह पाएगा। राजा जी, ये हम इन्हें यहाँ तैयार करने आए थे। हम जानते हैं ये किसने किया। मनुष्य लोक से जो आए हैं उन्होंने किया। मणि लेने के लिए उन्होंने आपकी राजकुमारी को मार दिया। ढूंढ लाओ उस दरिंदे को, जिंदा लेकर आना उसे मेरे पास। आकाश, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मनी मिली? हाँ, मणि मिल गई। थैंक यू आकाश। अब राजकुमारी ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ, शत्रुपा झूठ कह रही थी। थैंक गॉड। अब हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। चलो। आकाश! बता नहीं माँ, बता नहीं माँ। जाने को जल्दी बुला, जाने को जल्दी बुला। ये तो आकाश की आवाज है। जाने को जल्दी वापस बुलाओ। सिपाहियों, कैद कर लो इसे। लड़की को भी बंदी बनाओ। जानवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम लोग मनी लेकर वापस।
आकाश, आकाश कहाँ पर है? जानवी, आकाश ने हमें सिर्फ तुम्हें वापस बुलाने का संकेत दिया था। क्या? सिर्फ मुझे? लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? माँ, आप आकाश को वापस बुलाइए, उसे वापस लेकर आइए, बुलाइए उसे माँ। बस। तू तो नहीं बचेगा, लेकिन मैं उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको जो बदला लेना मुझसे लीजिए, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो एक मामूली इंसान है। मेरे हाथों से बचकर मुझे धोखा देकर कोई नहीं जा सकता। जानवी को इंसानी लोक से तलाश करके यही खींच कर लाऊंगा। न्याय यही होगा। जानवी के पास पहुंचने के लिए भी राजा को मेरे शून्य आकार यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। मुझे रोकना होगा, और इसका एक ही तरीका है। ये यंत्र क्यों नहीं चल रहा है? माँ, तंत्र कुछ गलत होगा, मंत्र कुछ गलत होगा, कुछ कीजिए। जानवी, तंत्र बिल्कुल सही है, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। हम दोबारा प्रयास करते हैं, तुम फिक्र मत करो। ये चल क्यों नहीं रहा है? जानवी, ये किसी संकट का इशारा है। ये शुंडाकार यंत्र आकाश को वापस नहीं खींच पा रहा है। ये यंत्र हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। माँ, इसे रोकिए, ये तो तेज, रोकिए इसे। ये यंत्र तो नष्ट हो गया जानवी। आकाश के इस दुनिया तक वापस आने का यही एकमात्र जरिया था। अर्थात आकाश अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा। ये यंत्र नष्ट कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है ना, फिर ये नष्ट कैसे हो सकता है? जानवी, हमारी समझ में भी कोई कारण नहीं आ रहा। अगर हमारे अलावा किसी के पास इसका नियंत्रण है तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाश खुद है। इसका मतलब आप कहना चाहते कि आकाश ने खुद इस यंत्र को नष्ट किया है? लेकिन क्यों? वो भला ऐसा क्यों करेगा? आखिर क्या वजह हो सकती है? जानवी, हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अनाम लोक में क्या हुआ था, हमें विस्तार से बताओ। शायद सब कुछ सुनने के बाद हम कोई उपाय सोच पाए। एक एक बात सोचकर हमें बताओ, क्या हुआ था वहां? ये सब उस शत्रुपा की चाल है। शत्रुपा ने छल किया है हमारे साथ। शत्रुपा ने मणि का दूसरा टुकड़ा मायावी राजा की बेटी को दे दिया था। शत्रुपा अनाम लोक में? खैर, आगे बताओ। माँ, जब हम वहां पे पहुंचे थे तब किंतु जानवी, हम एक बात नहीं समझ पा रहे। यदि राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था तो तुम दोनों पर उन लोगों ने हमला किया क्यों? नहीं पता। शत्रुपा ने भड़काया होगा, उकसाया होगा, छल की होगी, कुछ तो किया होगा उस शत्रुपा ने। हम ये नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ तुम्हें वापस बुलाने का संकेत क्यों किया आकाश ने। मैं कुछ नहीं जानती। और तुम्हें यहाँ वापस सुरक्षित बुलाते ही ये यंत्र नष्ट क्यों हो गया? पता नहीं माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ, वो वहाँ पे बहुत मुसीबत में है। आप प्लीज उसे वापस बुला लीजिए। मैं जानती हूँ आप कुछ कर सकते हैं। आप वापस बुला लीजिए। आप वापस बुला सकते हैं ना? जानवी, खुद को संभालो। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अनाम लोक में ऐसा क्या हुआ। कोई तो राज है जो हम समझ नहीं पा रहे। कुछ तो ऐसा छुपा है इस अनाम लोक की कहानी में जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि आकाश वहाँ बहुत मुसीबत में। पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। वो लोग उसे मार डालेंगे। माँ, सब ठीक हो जाएगा जानवी, खुद को संभालो। हम कोई उपाय खोजेंगे। कैद कर लो इसे। हमने आपके लिए राजा जी से बात की, अपना वचन दिया, और आपने हमें धोखा दिया। मणि पाने के लिए आपने राजकुमारी का खून कर दिया। क्या?
मैंने राजकुमारी का खून नहीं किया। राजा जी, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। हाँ, मैंने मणि का टुकड़ा जरूर लिया था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। और जब मैं वहां से गया तो भी वो बिल्कुल ठीक थी। जिसे अब अपना मेहमान समझ रहे, सबसे बड़ी धोखेबाज तो ये है शत्रुपा। राजकुमारी के कख तक इसने मेरा पीछा किया, और जैसे मैंने मणि का टुकड़ा लिया, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इसने राजकुमारी का खून किया। राजा जी, यही है वो खूनी। नहीं, खिलौने आप। हमने आपको बचाया, आप हमें फंसा रहे हैं। राजा जी, हमने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने राजकुमारी का खून किया। झूठ बोल रही है ये शत्रुपा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा है। ये खूनी है। इसको स्पैटिये को ले जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े करके इंसाफी दीवार पर डाल दो। राजा जी, मैं निर्दोषी हूँ, ये गलत इंसाफ होगा। मैंने उसे नहीं मारा है। सैनिकों, ले जाओ इसे। मैं कुछ नहीं जानती माँ। आप बस आकाश को बचा लीजिए, उसे वापस बुला लीजिए। शुंडाकार यंत्र के बिना हम उसे वापस नहीं बुला सकते जानवी। अन्य लोगों से आने जाने का एकमात्र जरिया वही यंत्र। तो फिर आप दूसरा यंत्र बना लीजिए ना। दूसरा यंत्र बनाने की विधि हमारे पास नहीं है जानवी। वो पन्ने कहाँ हैं जो आकाश ने आपको दिए थे? उसमें लिखे होंगे कि हम दूसरा यंत्र कैसे बना सकते हैं। वो पन्ने आप मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ उसमें क्या लिखा है। आप फिर से पढ़कर देखिए। जानवी, उन पन्नों में सिर्फ नियंत्रण की विधि है। वो पन्ने आकाश ने हमें कभी दिए ही नहीं जिसमें कि नया यंत्र बनाने की विद्या हो। उसे अपने पास रखा था आकाश ने। वो नहीं चाहता था कि और कोई उस विद्या को सीख पाए। हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे उसे? उसने मुझे अकेला क्यों भेज दिया? क्यों वहां पे रह गया? हे भगवान, अब ही मेरी मदद कीजिए। माँ, आप मेरी सूक्ष्म शरीर को वहां पे भेज सकती है ना? आप मेरी सूक्ष्म शरीर को वहां पे भेज दीजिए, मैं आकाश को बचा के लाऊंगी। हाँ। जानवी, अनाम लोग बहुत दूर है। हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हमने कभी अनाम लोग को देखा तक नहीं है। और बिना किसी ज्ञान के इतनी दूर हम तुम्हें इस तरह से नहीं भेज सकते। जानती हो आप मेरी मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद नहीं करना चाहती। जानवी, जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। इस तरह हम तुम्हें अनाम लोग नहीं भेज सकते। तुम आ गई। मणि का दूसरा टुकड़ा लेके। वाह जानवी, मैंने तुम्हें जितना काबिल समझा, तुम तो उससे भी बेहतर निकली। आशा, मैं तो वापस आ गई, लेकिन आकाश अनाम लोक में रह गया है। उसकी जान को खतरा है। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। प्लीज उसे बचा लो। क्या मतलब है? ये सब शत्रुपा की चाल है। उसी ने किया ये सब कुछ। वो अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आएगी। आशा, देखो, आकाश मेरा पति है, लेकिन वो तुम्हारा बेटा है। वो लोग उसे मार डालेंगे वहां पे। वो लोग बहुत ही खतरनाक है। प्लीज उसे बचा लो। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। पहले मुझे मेरी मणि का दूसरा हिस्सा वापस दिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? वहां पे तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और यहाँ पे तुम्हें इससे मणि की पड़ी है। ये मणि मैं तुम्हें वापस तभी दूंगी जब तुम आकाश को वापस बुला लोगे। माँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कब तक लड़ेगी मुझसे? मैं मणि का ही टुकड़ा तुझसे लेकर आऊंगी। सॉरी प्राची, कैसे क्या हो गया? आई प्रॉमिस तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे।
नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इन लोगों के साथ साथ अब वीर भी समझ नहीं आ रहा कुछ। वीर को क्या हुआ? वीर, I'm so sorry वीर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आज मेरा पूरा परिवार मेरी वजह से इतनी तकलीफ में, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तुम में तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हर लोग तुम्हें पाना चाहते हैं। अगर इतनी शक्ति है तो प्लीज मेरे परिवार वाले को ठीक कर दीजिए, सबको ठीक कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तो हमारी इकलौती उम्मीद हो जानवी, तुम और आकाश ही इस दोष का निवारण कर सकते हो। आकाश अनाम लोग पे कह देता है जी। हे भगवान, पता नहीं वो किस हाल में होगा। पता नहीं पापा, नहीं पता। शत्रुपा भी है और शत्रुपा किसी भी हद तक जा सकती है आकाश को पाने के लिए। पता नहीं मैं आकाश को कैसे बचाऊं, पता नहीं मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं। किंतु हमें एक ही चिंता सता रही है। हम लोग अनाम लोक के नियम कानून और प्रक्रिया से बिल्कुल वाकिफ नहीं। पता नहीं वहां की सभा उसे क्या दंड देगी। मेरे बेटे को वहां फंसाकर खुद चली आई, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ कहूं? तुझे केवल मणि का टुकड़ा हासिल करने में अपना दिमाग लगाना चाहिए। उस बेटे के बारे में सोच के क्या मिलेगा, जिसने ना कभी तेरी इज्जत की, ना कभी तुझे माँ का दर्जा दिया। वो तो खुद तुझे इस दुनिया से बाहर निकालना चाहता था, याद है? सही कह रही हो तुम। मुझे बस उस मणि का टुकड़ा चाहिए। बस वो जानवी, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं देगी। क्या करूं मैं? कैसे पाऊं वो मणि का टुकड़ा? भूल मत आशा, मणि दैत्य की जिंदगी मणि से जुड़ी। अगर मणि के टुकड़े मिलकर एक नहीं हुए तो वो विस्फोट होकर खत्म हो जाएंगे। अगर जानवी तुझे मणि नहीं दे रही तो क्या हुआ? मणि दैत्य तो उससे ले सकता है ना। सही कह रही हो तुम। मुझे लड़ने की जरूरत है ही नहीं। मुझे तो बस मणि दैत्य को जानवी के सामने खड़ा करना है, उन्हें लड़वाना है। उसके बाद जानवी भी खत्म हो जाएगी, मुझे मणि भी मिल जाएगी, और मुझ पर कोई आँच भी नहीं आएगी। जानवी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आकाश को हम सिर्फ उस यंत्र के जरिए वापस ला सकते थे। अब जब वो यंत्र ही टूट गया तो चाचू समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश को वापस कैसे लाए। पनालिनी माँ भी कह रही थी कि उन्हें आनाम लोग के बारे में कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम क्या करेंगे? बेटा चांदी, वो मणि, उस मणि में इतनी शक्ति है, लेकिन ट्राई दैट। कोशिश करती हूँ। क्या तुम मुझे अनाम लोग लेकर जा सकती हो? क्या तुम आकाश को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? क्या कीमत है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक चमकती हुई पत्थर हो। या तो तुम मणि के टुकड़ों को जोड़ो या उसे आशा के हवाले कर दो। जल्दी करो जानवी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं विस्फोट हो गया तो यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन ये मनी मैं आशा के हवाले कभी नहीं करूंगी, और ना ही मैं आपके हवाले करूंगी जब तक आकाश वापस नहीं आ जाते। नहीं नहीं नहीं, मणि दैत्य जी नहीं, मणि दैत्य जी आप जानवी। मणि कहाँ है? मैंने पूछा मणि कहाँ है? वहाँ है मनी। चाचू मनी उठाइए, वो पिलर के पीछे।
मनी मेरे पास है, मेरे पास है मनी। मानना पड़ेगा, एक मामूली इंसान होने के बावजूद इतनी हिम्मत है तुम में। यही वजह है कि तुम मनी की हकदार बनी। आम इंसान डरपोक होता है, लेकिन तुम में ताकत न होते हुए भी साहस है, जज्बा है। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ आकर्ष को अनाम लोक से वापस लाने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक बार आकाश वापस आ जाए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मनी दैत्य जी, मैं अनाम लोक जाऊंगी कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वादा करूं कि 24 घंटे के बाद तुम मनी मुझे वापस दे दोगे। जी ठीक है, अनाम लोक जाने की तैयारी करो। ये नहीं हो सकता। मणि दैत्य जानवी की मदद कर सर आनम लोग भेज दे। रुक, पहले पूरी बात तो सुन ले। मणि दैत्य ने मणि को हाथ भी नहीं लगाया, जानवी के हाथ से मणि फेंक दी, फिर जाके जानवी पे वार किया। इसका मतलब वो श्राप सच है। मणि दैत्य मणि को छू नहीं सकता, जिसका मतलब कि जब जानवी उसे मणि देगी तब भी वो मणि को छू नहीं पाएगा। इसलिए जानवी को दूसरा टुकड़ा तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अब मैं मणि दैत्य का श्राप जान चुकी हूं, मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो मेरे रास्ते में आकर मेरा काम बिगाड़ेगा तो मैं उसे आधे मणि से भस्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जानवी को जवाब देना होगा। उस लड़की ने बहुत परेशान किया मुझे आधी मणि के लिए। एक बार मणि मिल जाए तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर उसे सबक सिखाऊंगी। हे भगवान, जानवी अपने कार्य में सफल हो जाए, आकाश को वापस ले आए, तभी मेरे बच्चे वीर और दीपांक ठीक हो पाएंगे। कोई ठीक नहीं होगा। बार बार जानवी को चेतावनी देने के बावजूद वो अपनी मनमानी करती जा रही है। उसको सबक सिखाने के लिए हम सबको सजा भुगतनी होगी। इन तीनों को इतने टुकड़ों में फैला दो ये जाकर भी छोड़ ना सके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो। हे भगवान, पृथ्वी, दीपांक, क्या हो गया? ये तो खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए इनके। इन लोगों को भूल जाओ, और तुम लोगों को मैं इसलिए जिंदा छोड़ रही ताकि तुम लोग जानवी को बता सको कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या किया मैंने इनके साथ। इस लड़की से कहना कि मेरी ताकत मेरे गुस्से को ना लड़का, वरना तुम सबके साथ यही होगा। हे भगवान, जानवी कहाँ हो तुम? सब खत्म हो गए। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे है तू हमें? अभी इन बूढ़ी आंखों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये सब ये क्या हो गया? ये सब क्या है? क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, किसने कहा कि ये जीवित नहीं है? सिर्फ पत्थर से बने इनके शरीर के टुकड़े हुए हैं, लेकिन इनमें प्राण अभी भी बाकी है और इन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है। सच? कैसे? इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जीवन देने वाला और मृत्यु देने वाला सिर्फ केवल इकलौता ईश्वर है। लेकिन इन्हें बचाएंगे कैसे? इनके शरीर के पत्थर के टुकड़ों को वापस समेटना होगा, उन्हें फिर से सावधानी से जोड़ना होगा और उनमें प्राण फूंकने होंगे, जैसे कि आप लोगों को जीवित किया गया था। सावधानी से इन टुकड़ों को समेट लो, कोई भी टुकड़ा बाहर न रह जाए। पातालिनी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
अरे बता नहीं माँ। नहीं नहीं नहीं। हे भगवान जी, क्या किया तुमने? हाँ, मर गई तुम्हारी पातालिनी माँ। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। कहाँ गए? कहाँ गए मेरे बच्चे? आकाश कहाँ हो सकता है? कैसे ढूंढूं मैं उसे और कहाँ ढूंढूं मैं? राजा को उस अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। राजकुमारी कितनी मासूम थी। इंसानी लोक के दंपति ने कितनी बेदर्दी से उनके विवाह के दिन उनकी जान ले ली। उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मनी मिली? मणि मिल गई। राजकुमारी ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ। शत्रुपा झूठ कह रही थी। राजकुमारी की हत्या पर आकाश ने तो कहा था कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आकाश किसी का खून नहीं कर सकता। जान्हवी पता नहीं कैसी होगी, पर अब तक तो मणि छोड़ के ही होगी, और मणि दत्ते ने हमारे बच्चे को छोड़ दिया होगा। I miss you, जान्हवी। लेकिन तुम ठीक हो तो इस उम्मीद में मैं भी खुश हूँ। जान्हवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल जवाब हम बाद में करेंगे आकाश। सबसे पहले तुम ये बताओ, हमने डिसाइड किया था ना कि मनी को पाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए हम किसी का खून नहीं करेंगे। फिर तुमने राजकुमारी का खून क्यों किया? जान्हवी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने उसे नहीं मारा, शत्रुपा ने उसे मारा है। समझ में नहीं आता है कि ये शत्रुपा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। आखिर क्या चाहती है वो तुमसे? एनीवेज, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। नहीं जान्हवी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर ये सब बातें कहने का क्या मतलब? ये मनी तुम्हें आजाद क्यों नहीं कर पा रहे? जान्हवी, राजा का जादू बहुत ताकतवर है, वो इस मणि पे काम नहीं करेगा। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान खतरे में है। नहीं, फिर से एक और बार कोशिश करते हैं। बहुत खूब। जिसे तलाशने में इतनी मेहनत कर रहे थे वो खुद ही कैद खाने आ गए। तुम्हारा भी अब वही हश्र होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। राजा जी देखिए, मैंने और मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। कैद कर लो इसे। नहीं, अब ना तो मैं यहाँ रहूंगी और ना ही मेरे पति। कैद कर लो इसे। नहीं राजा, तुम इसे प्लीज छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। शत्रुपा, मैं जानती हूँ तुम यही कही हो और यही रहकर तुम ये सब कुछ करा रही हो। अगर तुम सुन सकती हो तो गौर से सुनो। अगर मनी दैत्य को मनी नहीं मिली तो वो फट जाएंगे, और अपनी जान बचाने के लिए अगर वो मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं तो स्वयं भी यहाँ पे आ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और अगर मनी दैत्य यहाँ पे आ गए तो राजा जी को तुम्हारे राज के बारे में पता चल जाएगा, और एक बार राजा को सच्चाई पता चल गई, उसके बाद तुम किसी भी लोक में क्यों ना हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा क्या हश्र करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती हो शत्रुपा। इसीलिए अब तुम अपनी बर्बादी का इंतजार करो, हमारी नहीं। ले जाओ इसे। नहीं राजा जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। क्या जानती है ये क्या करने वाली है?
अब इस तक कोई नहीं पहुंच सकता। मेरी गिरफ्त से बचने की सोचना भी मत। पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं राजा जी? हमने क्या किया? हम तो सिर्फ ये मणि लेने आए थे। हमने दी थी आपकी राजकुमारी को ये मणि। नहीं, तुम्हें मणि सिर्फ इसलिए पाना चाहती थी ताकि तुम्हारी सच्चाई हमसे छुपी रहे, ताकि कोई भी कभी ये ना जान पाए तुमने हमारी बेटी का खून कैसे किया। मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया है राजा जी। हमें क्या प्राप्त होगा ऐसा करने से? जानवी, मैंने कहा था ना आपसे राजा जी कि ये अपना सच छुपाने के लिए मणि को चुराने की कोशिश जरूर करेगी, और इसने वही किया। तुम सही सोच रही हो शत्रुपा। मणि में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो बीता हुआ पल बता दे, और मुझे अच्छी तरह से पता था कि डर के आगे हर कोई ना कोई गलती कर बैठता है, जैसा कि तुमने अभी किया। मैंने जो कुछ भी कहा जानबूझकर कहा था। गलती कर बैठी ना तुम। और हाँ, मैंने तो राजा जी को पहले ही बता दिया था कि तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मणि को चुराने की कोशिश जरूर करोगी। देखा राजा जी, फंसा रही है हमें। हमने कुछ नहीं किया है। तुम मेहमान बनकर हमारी पुत्री की विवाह में शामिल हुए। हमने प्यार और आदर के साथ तुम्हारा स्वागत किया, लेकिन तुमने अपने नीच इरादों के लिए मेरी मासूम बेटी को मार दिया। यही सब करने आई थी यहाँ जानवी। आज नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। रुक जाओ शत्रुपा। शत्रुपा! मुझे मजबूर मत करो शत्रुपा, रुक जाओ। नहीं रुकेंगे। राजा जी रुक जाइए। तुझ जैसी शैतानी शक्ति को मैं रोकूंगा नहीं, आज खत्म कर दूंगा। तुम ठीक हो? जी। आज तुमने हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। अनाम लोग हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मणि ले जाने की इजाजत देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग कहाँ चले गए? पापा! जानवी, विशाखा भाभी, बेटा तू आ गई। लेकिन ताई जी हुआ क्या? डायन आई थी। उसने ही इन लोगों को छोटे छोटे पत्थरों में बदल के यहाँ से गायब कर दिया, ताकि हम उन्हें जोड़कर उन्हें जिंदा न कर सके। और तो और पतालनी माँ ने हमारी मदद करने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी। उसने क्या? जान से मार दी। क्या? खत्म कर दिया उन्हें। पतालनी माँ को मार दिया? बेटा तू मणि उसको दे दे, अब हम और नहीं सह सकते। ताई जी, वीर और प्राची को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, और ये मणि का टुकड़ा भला मेरे किस काम का है? मैं डायन को दे दूंगी ताई जी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए डायन को मणि देने की क्या जरूरत है? तुम खुद भी तो इन्हें बचा सकती हो। लेकिन कैसे? मणि की शक्ति अद्भुत है। इसे वीर के शरीर पे लगाओ। जाओ। प्राची,
जानवी, थैंक यू जानवी। अब तुम्हें भी कुछ नहीं होने दे सकते। तुम ठीक हो गए हो वीर? थैंक यू। थैंक यू जानवी। थैंक यू जानवी। माँ, मेरे बच्चे। चलिए। मणिदत्त जी, पृथ्वी, विशाखा और दीपांक उन्हें वापस नहीं ला सकते क्या? अब हमारे लिए आखिरी उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मणि को पत्थर की मूर्त के सामने लगा दो। दीपांक, जीजू। पृथ्वी भैया, भाभी, 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 भाभी। विशाखा बहू। मणि दैत्या जी, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने पति आकाश को कभी नहीं बचा पाती और ना ही अपने परिवार वालों को बचा पाती। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा, आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से प्रसन्न हुआ। तुम एक मामूली इंसान रहकर डायन जैसी काली शक्तियों का सामना करते हुए अनाम लोग, पिशाच लोग जाकर मणि को वापस लेकर आई। तुमने अपने परिवार, इस संसार के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। तुम मणि की सही हकदार हो। शुक्रिया। अब आगे क्या करना है? मणि का एक टुकड़ा तुम्हारे पास है, डायन से दूसरा टुकड़ा लाकर उसे जोड़ना होगा और इस संसार को नष्ट होने से बचाना होगा। ये मुझसे नहीं, मैं इससे मणि लूंगी। जानवी! नहीं मां! आकाश! वैताली, मणि। मणिदत्त, मैं तेरी कमजोरी जानती हूँ। ये ले। तुम्हें जल्द से जल्द मणि को जोड़ना होगा, वरना विस्फोट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। लेकिन मणि दैत्य, हम मणि को कैसे जोड़ेंगे? तंत्र से मणि अपने आप जुड़ जाएगी। लेकिन मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आता है, कैसे जोड़ूंगी मैं? समझ गया मैं। आपका ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है। जानवी, जानवी बेटा, आप लोग तंत्र कीजिए, हम इन्हें रोकते हैं। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये यंत्र हमें खत्म कर देगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। नहीं वैताली, मैं बिना मणि लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। जानवी और उसके परिवार को खत्म करती हूँ। जाकर मार दो उन्हें।
मेरा बेटा और तू मेरे खिलाफ गया, मुझे धोखा दी, उस लड़की जानवी का साथ दिया। मैंने तुझे हर बार माफ किया और आज नहीं, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। नहीं माँ, मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। मनी को जोड़कर तूने मुझे जीवन दान दिया है। अब मैं भी तुम्हारे बच्चे के ऊपर से श्राप मिटा दूंगा। अब कोई संकट नहीं आएगा। ये मणि मेरी है। जानवी, मुझे मेरी मणि वापस दे। कभी नहीं। तूने मानवी दीदी को मार डाला, जनंता भाभी को मार डाला, मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश की। तू कहती कि मनी मैं तुझे वापस दे दूं? कभी नहीं डायन। तेरा जो ये सपना है ना, पूरे संसार को अपने वश में करने का, काली शक्तियों में बदलने का, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जब जब इस दुनिया में डायन होगी, तब तब इस दुनिया में एक जान भी आएगी। उस डायन को खत्म करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हम लोग मामूली इंसान हैं आकाश। छोटी मोटी चीजों से हम लोग खुश हो जाते, अपनी खुशियां ढूंढ लेते। इस मनी में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। अगर इस मनी को हम यही कहीं रख देंगे तो पता नहीं फिर से कोई ना कोई डायन, कोई चुड़ैल इसे हासिल करने के लिए वापस आ जाएंगे। फिर से उस दुनिया में कहर छा जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए तुम इस मनी को कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां से कोई भी इसे वापस ना ला पाए। और तुम्हें पता है, हमारा बच्चा भी जुड़ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। इसे किसी सेफ जगह पे रख दो।